हेलो व्यूवर्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो एक नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले नए चैप्टर में। वो चैप्टर हमारा 11 चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है। इससे पहले हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 10 यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे टर्म को लगभग 10 लेक्चर 1 to 10 लेक्चर तक में कंप्लीट, यानी कि 10 लेक्चर बनाए थे इससे पहले, जिसमें हम लोग सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के जो टर्म थे उसको कंप्लीट कर लिए। अब उस टर्म को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। लगभग ये चैप्टर हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लाइट क्या था कि एक सोर्स था जो क्या करता था, एनर्जी देता था। किसको? हमारे आई को, जिसके वजह से, जिसके मदद से हम किसी चीज को देख पाते थे। तो लाइट बस एक सोर्स था, लेकिन उस सोर्स का यूटिलाइज करने वाला जो ऑर्गन था वो हमारा आई था। तो उसी ऑर्गन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आई है तो ही हमारे लिए ये कलरफुल वर्ल्ड है, अगर आई नहीं तो कलरफुल वर्ल्ड हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आई है तभी हम इस कलरफुल वर्ल्ड के सौंदर्य को, इस नेचर के सौंदर्य को, या विभिन्न प्रकार के जो भी नेचर में कलरफुल चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन हम देखते हैं, स्काई में स्टार्स को देखना, सन को देखना, या और भी कोई कलरफुल आर्टिफिशियल चीज है जिसको हम देख पाते हैं, वो इस आई के वजह से ही। तो इस आई के बारे में आज जानने वाले हैं हम लोग, ठीक है, और बहुत ही आसान वे में समझने वाले हैं। तो आज सिर्फ आई से रिलेटेड, आई पार्ट्स एंड उसके पार्ट्स का फंक्शन क्या है हम उसको जानने वाले हैं। वैसे डायग्राम को ऑलरेडी हम बना लिए हैं, बट फिर भी समझाने के बाद लास्ट में ये डायग्राम को बनाते कैसे हम ये भी बता देंगे, ताकि जिसको दिक्कत है डायग्राम बनाने में वो आसानी से अपने नोटबुक में बना सके देखकर। तो सबसे पहले हम लेक्चर को अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन आई को पढ़ते हैं। ह्यूमन आई क्या है तो अभी बता दिए, एक ऑर्गन जिसके वजह से हम लाइट के प्रेजेंस में किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आज हम लोग आई के साइड व्यू को देखेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमको ज्यादा कुछ नहीं दिखता। फ्रंट व्यू से ज्यादा हम लोग क्लेरा देख पाते हैं, आई का कॉर्निया देख पाते हैं, पोपिल देख पाते हैं, और बाकी का जो इंटरनल पार्ट्स है जैसे कि विट्रस ह्यूमर है, उसके बाद रेटिना है, ऑप्टिक नर्व, इस चीज को तो हम देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसका एक लेबल डायग्राम हम बोर्ड पे बनाए हुए हैं, जिससे हम उसके हर एक पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे नजर डालते हैं। ये हमारा जो हम रियल व्यू देखते हैं आई का, ये हमारा, अगर हम फ्रंट से देखते हैं नॉर्मली हमारा इस तरह का आई है। ये जो व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है आई का, इसको क्लेरा कहते हैं हम लोग, सफेद सफेद जो होता है। तो सफेद के अंदर ब्लैक सा देख रहे हैं हम, तो उस ब्लैक से हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, वो ब्लैक सा हिस्सा जो हमारा होता है उसी हिस्से को हम लोग आइरिस कहते हैं, वो ब्लैक सा हिस्सा। अब किसी का ब्लैक होता है, किसी का नीला भी होता है, ठीक है, वो आइरिस है। उसके बाद उस आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल दिखता होगा, एक छोटा सा और राउंड होगा, वो पुपिल है हमारा, जो हम यहाँ दिखाए हैं। तो अब ये हमारा फ्रंट व्यू है जिससे क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमको क्या करना है, इसका साइड व्यू को देखना है। तो साइड व्यू को हम यहाँ देख सकते हैं, उस डायग्राम को हम भी यहाँ बनाए हुए हैं, उस डायग्राम का हर एक पार्ट्स को भी इंडिकेट किए हुए कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो सबसे पहला, अगर हम आउटसाइड से इनसाइड की ओर बढ़ते हैं तो कौन सा हिस्सा किस प्रकार क्रम में लिखा हुआ सबको समझाते हैं एक करके। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे बाहरी हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है आई का सबसे बाहरी हिस्सा, उसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे कौन है, ये जो टर्म हमको दिख रहा है, जो दो लाइन है, ये और ये जो लाइन है वो क्या है हमारा, वो आइरिस। ये हिस्सा क्या है, ये आइरिस है, ये और ये दोनों आइरिस है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि ये दो आइरिस के बीच का जो जगह दिख रहा है वो खाली जगह, ये आइरिस के बीच में जो जगह खाली है, ये जगह को हम क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। हाँ, ये जो आइरिस है और आइरिस के बीच में जो भी बताया ना, वो ब्लैक के अंदर एक और हॉल है, वो हॉल हमारा पुपिल है। उसके बाद इस कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया कौन है, एक ट्रांसपेरेंट परत है, एक लेयर है जो क्या करता है, अपने अंदर आइरिस को, पुपिल को रखे हुआ रहता है, बाइंड करके अपने अंदर कवर करके रखे हुआ रहता है। अब उस
कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जो लिक्विड क्या करता है, हम लोगों के आई को किसी प्रकार के शॉक से बचाता है, जो झड़क लगता है उससे बचाता है, और भी कई फंक्शन है, रिफ्रैक्शन भी प्रोड्यूस करता है आई के अंदर, जिसकी वजह से एक्सेस लाइट जब हमारे आंख के अंदर जाता है या एक्सेस स्पीड से जाता है तो स्पीड कंट्रोल करने का भी काम करता है। ये एक्वस ह्यूमर है वो लिक्विड। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमको दिख रहा है ये राउंड सा, ये हमारा क्या है, लेंस है। और लेंस किस प्रकार का लेंस दिख रहा है ये हमारा, तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस दिख रहा है ये, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, सारे लाइट जो भी लाइट आ रहे होते हैं सबको कन्वर्ज करके इस रेटिना पर मिला देता है, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस हम यहाँ, और कन्वर्जिंग लेंस का फंक्शन हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जस्ट वैसे ही ये फंक्शन करेगा ये कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स वाला। उसके बाद इस लेंस को जो बाइंड करके जो रखे हुआ अटका के हमारे आई के अंदर, वो कौन है, वो है सिलियरी मसल्स, एक प्रकार का मसल्स है जो कॉन्ट्रेस्ट भी होता है और फिर वो फैल भी जाता है, एक्सपेंड भी होता है, कॉन्ट्रेस्ट भी होता है, दोनों कंडीशन होता है उसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर भी लिक्विड, अब आगे लेंस के बाद जो हमारा कंप्लीट आई बॉल है, उस कंप्लीट आई बॉल के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड है हमारा विट्रस ह्यूमर, उस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद ये हिस्सा हम देख रहे हैं, ये जो कलर वाला हिस्सा है वो हिस्सा क्या है हमारा, उसको रेटिना कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये जो ब्लैक सा दिख रहा है, ये जो नर्व है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है हमारे, और यही काम करता है जो हमारा विजुअल मैसेज लेकर जाता है ब्रेन तक, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये चीज कौन सा चीज है और ये चीज है क्या वास्तव में, तो ये ऑप्टिक नर्व की मदद से जा पाता है। तो ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। और ये जो क्लेरा है ना, तो ये आई का जो व्हाइट सा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसी को हम क्लेरा कहते हैं। तो एक एक करके हम ये हर एक पार्ट्स का फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम देखते हैं सबसे पहला कंडीशन इसमें कॉर्निया का, क्योंकि अब बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला कंडीशन हम कॉर्निया का देखते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है, तो अभी हम बताएं कि कॉर्निया क्या होता है, कि एक ट्रांसपेरेंट परत लेयर होता है जो क्या करता है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है बाहरी किसी भी आघात से। उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड की वजह से भी आई को जो शॉक, एक्स्ट्रा शॉक बाहरी या एक्सटर्नल शॉक जो मिलता है उससे उसको प्रोटेक्ट कर पाता है, या धूल कण वगैरह से जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो क्या है, कॉर्निया कर पाता है। और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, जिसके वजह से क्या होता है कि लाइट आसानी से पास होता है। तो ये कॉर्निया बस एक लेयर है जिससे होकर लाइट अंदर की ओर जाता है, और ये बस एक कवर प्रदान करता है किसको, आइरिस पुपिल है ना, और एक्वस ह्यूमर को। उसी के अंदर, इसी कॉर्निया के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है कॉर्निया और आइरिस के बीच में, ये हमारा कॉर्निया और ये आइरिस के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो कॉर्निया तो समझ में आ गया, कॉर्निया क्या है। अब कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो नेक्स्ट आ रहा है वो एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये एक जेली लाइक तो नहीं कह सकते, लगभग इसमें 99 प्लाज्मा टाइप है, जिसमें 99% वाटर का मात्रा होता है। और ये क्या करता है, तो अभी पता है, बाह्य शॉक से आई को बचाता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक क्या है, ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो क्या करता है, लाइट की स्पीड में क्या चेंजेस लाता है। कैसा चेंज लाता है, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज एयर से, क्योंकि आई के बाहर तो एयर वाला माध्यम है और ये लिक्विड है, तो जब कोई चीज एयर से लिक्विड में जाता है, एयर से कोई चीज कहाँ जाता है, लिक्विड में जाता है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है। एयर से लिक्विड जाना है, लिक्विड हो गया डेंसर मीडियम, एयर हो गया हमारा रेयर मीडियम। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो लाइट का स्पीड में कमी आता है। तो ये वही चीज है, जब एक्शन लाइट अचानक तेजी से हमारे आई के अंदर पड़ता है तो उससे इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लाइट की स्पीड में कमी लाता है। हम देखते भी है कि एकाएक लाइट जब हमारे आंख के अंदर पड़ जाता है किसी, या मोबाइल का फ्लैश लाइट अचानक, तो धुंधला सा हो जाता है हमारे आंखों में, हम प्रॉपर नहीं देख पाते, यानी कि आई को एक शॉक लगा। क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा एक्सेस से, बहुत तीव्र गति से लाइट चला गया। तो ये उसी को मेंटेन करने का काम करता है कि बाहरी लाइट जो बहुत तेज गति से, क्योंकि एयर में बहुत स्पीड से आ रहा है वो, तो जैसे ही वो लिक्विड वाला माध्यम में आता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर वाला माध्यम में इंटर करता है, उस लाइट के स्पीड में थोड़े से कमी ला दिया जाता है, जिससे आई को शॉक से बचाया जाता है। समझ में आ गया एक्वस ह्यूमर क्या फंक्शन करता है। और दूसरा ये भी फंक्शन है इसका कि आई की कॉर्निया ये एक
शेप देने का काम करता है, यानी कि आई के अंदर एक शेप प्रोवाइड करता है आई को। क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मल से एक बलून वगैरह के अंदर अगर उसको शेप प्रोवाइड करना है, वाटर भर देते हैं तो एक राउंड सा शेप ले लेता है। जस्ट वैसे ही ये वाटर एक शेप भी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या कि लाइट के स्पीड में भी कमी बेसी करता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। तो हम एक्वस ह्यूमर को समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कॉर्निया हो गया, एक्वस ह्यूमर का फंक्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइरिस को देखते हैं। ये आइरिस क्या है? ये आइरिस क्या करता है? लेंथ को घटाता बढ़ाता है। ये जो आइरिस हम देख रहे हैं ना, ये लेंथ क्या करता है? अपना घटाता बढ़ाता भी। ये जो आइरिस है हमारा, ये अपने लेंथ को घटाता और बढ़ाता भी है। कैसे घटाता बढ़ाता है? कि जब एक्सेस लाइट, जैसे कि हम लोग देखे हैं कभी डार्क रूम से लाइट में जाते हैं तो अचानक से पूरा डार्क, मतलब दिखता नहीं है कुछ भी क्लियर, आई में पेन भी होने लगता है। और फिर जब तेज लाइट से डार्क में आते हैं तो भी ऐसा होता है। दोनों कंडीशन में होता है। अचानक डार्क से ज्यादा लाइट में चले गए तो भी दिक्कत हो रहा है, और ज्यादा लाइट से डार्क में आ गए तो भी दिक्कत होता है। ये ऐसा क्यों होता है ये दिक्कत? क्योंकि आइरिस एडजस्ट करता है। आइरिस क्या करता है? ये एरिया को घटाता बढ़ाता है। यहाँ पर जो हम खाली जगह देख रहे हैं, जो एरिया हमको खाली दिख रहा है, जिसको हम पुपिल कह रहे हैं, ये हिस्सा हमारा पुपिल कहला रहा है। ये जो पुपिल वाला हिस्से के लेंथ को बढ़ाना, जैसे आई के अंदर वो जो ब्लैक सा हिस्सा है हमारा आइरिस, वो घटता बढ़ता है। उसके अंदर एक छोटा सा होल है, उसका लेंथ बढ़ता घटता है। जब हम डार्क रूम में रहते हैं, यानी कि कम लाइट, डिम लाइट में रहते हैं, तो वो क्या करता है? आइरिस जो होता है वो हट जाता है, यानी कि लंबा एरिया प्रोवाइड करता है, यानी कि पुपिल के लेंथ को बढ़ा देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट कंज्यूम कर सके किसी चीज को देखने के लिए। लेकिन जब हम ज्यादा लाइट में आते हैं तो आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है, यानी कि पुपिल के लेंथ को घटाने का काम करता है ताकि इस पुपिल में क्या हो सके? कम लाइट आ सके, उससे होकर कम लाइट रहे। क्योंकि जब ज्यादा एरिया रास्ता होगा बड़ा तो ज्यादा लाइट इंटर करेगा, जब रास्ता छोटा होगा तो लाइट कम इंटर करेगा, है ना। तो जस्ट वैसे ही आइरिस कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट हमारे पुपिल से होकर गुजरे। आइरिस क्या करता है? पुपिल से कितने लाइट गुजरे उसको मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि आइरिस सिकुड़ता भी और फैलता भी, यानी कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि सबसे बड़ा बात क्या है कि लाइट की क्वांटिटी को ये तय करता है कि कितना लाइट, यानी कि जब कम लाइट में हम रहते हैं तो हमारा आइरिस एक्सपेंड हो जाता है, पुपिल के साइज को बढ़ा देता है। और जब ज्यादा लाइट में रहते हैं तो आइरिस नजदीक आ जाता है, सिकुड़ जाता है और पुपिल के लेंथ को घटा देता है ताकि कम लाइट जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आइरिस का फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं पुपिल। तो पुपिल भी साथ में समझ में आ गया होगा कि आइरिस के साथ साथ पुपिल क्या है? वो छोटा सा हिस्सा जो आइरिस के मिडिल में पाया जा रहा है, जिससे होकर लाइट पास करता है और जिसका साइज डिपेंड करता है आइरिस के एक्टिविटी पर। कि आइरिस अगर सिकुड़ रहा है तो साइज छोटा हो जा रहा है पुपिल का, अगर आइरिस हमारा एक्सपेंड हो रहा है तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है पुपिल का। तो हम पुपिल को भी समझ लिए, तो हमारा पुपिल भी क्लियर हो गया, आइरिस भी क्लियर, कॉर्निया भी क्लियर हो गया, एक्वस ह्यूमर भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लेंस पर। तो लेंस क्या होता है? लेंस का फंक्शन तो हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 में ही देख चुके हैं। लाइट के रिफ्लेक्शन में लेंस क्या करता है? तो लेंस किसी भी लाइट सोर्स को कन्वर्ज करने का काम करता है। यानी कोई भी लाइट सोर्स जब किसी स्रोत से आ रहा होता है, ये उसको कन्वर्ज करके इस रेटिना पे लाने का कोशिश करता है। अगर कोई लाइट सोर्स आ रहा है उसको कन्वर्ज करने का काम करता है, रेटिना पर लाने का कोशिश करता है इस जगह तो, यानी कि कन्वर्जिंग का काम करता है। क्योंकि अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो हमारे अंदर ये जो लेंस है कनेक्ट किससे रहता है? सिलियरी मसल्स से। ये लेंस को जो बांध लटकाए हुए रखे हुआ है, ये जो देख रहे हैं मसल्स, वो कौन सा मसल्स है? हमारा सिलियरी मसल्स है। वही एक्सपेंड करता है लेंस को, ऐसे दबा देता है तो लेंस का लेंथ बढ़ जाएगा। मान के चलो कि अगर ये लेंस है हमारा, हम ऊपर से दबा देंगे इसको, इधर से भी प्रेशर लगा के दबाएंगे तो क्या होगा? इसका साइज फैलेगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा? इसका लेंथ घट जाएगा। यानी कि जब हम उसको दबाएंगे किसी चीज को तो क्या होगा? एरिया अगर ऐसा है तो अगर हम प्रेस देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो एरिया कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि वो स्लिम हो जाएगा। और जब उसको हम प्रेस करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा लेंस का। तो ये काम कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स करता है। लेंस के साइज को मेंटेन करने का काम, लेंस के साइज को यानी कि उसके फोकल लेंथ को घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। और इसी के वजह से कि ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग, जैसे कि हम लोग लेंस में तो पढ़े थे कि अलग अलग जगह इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखते थे। कभी फोकस पे, फोकस के पीछे,
F1 F2 के बीच में रखते थे, कभी पोल और F के बीच में रखते थे, तो इमेज अलग अलग जगह बनता था। लेकिन हमको यहाँ पर क्या, हमारे आई में यहाँ पर क्या होता है, हमारे आई में इमेज बस एक ही जगह बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेटिना पर बनता है। अभी आगे रेटिना के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो भी इमेज बनता है, जो भी चीज हम देखते हैं, वो सबका इमेज कहाँ जाकर बनता है, हमारे रेटिना, इस रेटिना पर जाकर बनता है। यानी कि हमारे आई में बस एक ही कंडीशन है, इमेज बनने का बस एक ही जगह फिक्स है कि उसको रेटिना पर ही बनना पड़ेगा और कहीं नहीं बन सकता। वो अगर कहीं बनेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, अगर रेटिना के आगे बन रहा तो हम देख नहीं पाएंगे, यानी हमको दिखाई नहीं देगा वस्तु। रेटिना के पीछे बनेगा तो भी दिखाई नहीं देगा। यही कंडीशन होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं आई के डिफेक्ट्स में, जब पढ़ेंगे कि आई में क्या क्या डिजीज, आई जो हम प्रॉपर नहीं देख पाते, यानी कि वृद्धावस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, या यंग अवस्था में भी कभी कभी क्या होता है, आई बॉल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इमेज नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो अभी हम किए हुए भी हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम होता है लोगों को तो क्या करते हैं, अलग से स्पेक्टिकल्स, आई ग्लास वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो उसको मैनेज करने का काम करता है। वो क्यों होता है तो आगे हम पढ़ेंगे, जब आई के डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स विजन में जब डिफेक्ट होता है देखने में, तो वो क्यों हो पाता है, जब इमेज रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि रेटिना पर नहीं बनता है। तो हमको इमेज बनाने के लिए आई में क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो रेटिना पर ही बने। तो इमेज बनने का स्थान फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट का फिक्स नहीं। हम क्या करते हैं, अलग अलग स्थान के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अभी यहाँ नजदीक रखे टेबल को देख रहे हैं, फिर तुरंत आई को हम आगे बढ़ा लिए, उससे दूर रखे वस्तु को देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग जगह तुरंत तुरंत एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को तुरंत तुरंत एडजस्ट करने के लिए फोकल लेंथ एडजस्ट करना पड़ता है। और ये फोकल लेंथ के अलग अलग टाइप के लेंस, फोकल लेंथ वाला लेंस चाहिए। तो हम अपने आंख के अंदर तो लेंस को बदल नहीं सकते अलग अलग फोकल लेंथ के लिए। ये वस्तु को देखना है, नेक्स्ट लेंस लगाए उससे ज्यादा फोकल लेंथ वाला, और दूसरे नजदीक वाले वस्तु को देखना है तो अलग फोकल लेंथ वाले को सेट करते, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो उसी लेंस को, जो लेंस हमारे आई में, वही मल्टी फंक्शन करता है, वही कई प्रकार के फोकल लेंथ वाला लेंस बनता है, और उसको ऐसा कौन करने में मदद करता है, यही हमारा सिलेरी मसल्स। तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या होता है, ये सिलेरी मसल्स स्ट्रेस यानी कि वर्क करना थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से जो लेंस है उसके साइज, फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है सही से, और ओल्ड एज में क्या होता है, हम वस्तु को प्रॉपर नहीं देख पाते। तो अक्सर ओल्ड एज में लोगों का विजन पावर कम हो जाता है। वो क्यों होता है, तो इसी सिलेरी मसल्स के फंक्शन ना करने की वजह से। तो क्लियर हो गया, सिलेरी मसल्स का क्या काम है, लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रेटिना क्या है। तो रेटिना को साथ साथ रेटिना को समझ लेते हैं। तो रेटिना एक ऐसा पोजीशन है हमारे आई के अंदर जहां पर कोई इमेज बनता है, यानी कि हम जो भी चीज देखते हैं वो सारा इमेज हमारा रेटिना पे बनता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इनवर्टेड, रियल तो बनता है, क्योंकि लेंस के राइट साइड जब कोई चीज बनता है तो रियल बनता है, ये बात तो हम बता चुके हैं। लेकिन इनवर्टेड बनता है, कैसा, उल्टा बनता है। यानी कि हम अगर कोई व्यक्ति इस टाइप से खड़ा है, मान लेते हैं कि अगर कोई इमेज ऐसा है, तो अगर रेटिना पर इमेज बन रहा है तो उसका इमेज कुछ इस प्रकार का बनेगा, वो उल्टा इन्वर्टेड बनता है। फिर हम उसको सीधा, यानी कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है, लेकिन हम उसको सीधा देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो सीधा ही हमको दिखता है। वो इसलिए क्योंकि जब रेटिना पे इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस रेटिना के अंदर जो सेल होते हैं, रोड एंड कोन सेल, वो क्या करते हैं, इस चीज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो क्या होता है, इस ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन रिस्पॉन्स लेता है। ब्रेन उसको सीधा करके हम लोगों को दिखाता है, व्यू करवाता है। तो हमारे रेटिना के अंदर दो प्रकार के रिसेप्टर सेल होते हैं, लाइट रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर सेल कह सकते हैं। एक क्या होता है, रोड होता है, और दूसरा कोन होता है। तो रोड एंड कोन। अब रोड कोन का बात आ गया तो रोड कोन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये रोड और कोन क्या चीज है। तो रोड भी फोटो रिसेप्टर सेल है और कोन भी फोटो रिसेप्टर सेल है। तो रोड कैसा सेल है, तो रोड जो है वो डीम लाइट यानी कि कम लाइट में एक्टिव रहता है। जब हम किसी चीज को कम लाइट में देखते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट विजन जब हम करते हैं, नाइट में किसी चीज को जब देखते हैं तो ये रोड सेल वर्क कर रहा होता है। यानी कि जब कम लाइट की बात होती है तब रोड सेल एक्टिव होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइट को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोन है। तो कोन सेल क्या होता है, ये एक्सेस, जब ज्यादा ब्राइटर लाइट रहता है, बहुत ज्यादा लाइट, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट रहता है,
तब ये कौन सेल वर्क करता है। ये भी एक फोटो रिसेप्टर सेल है और जो कलर विजन, कलर डिटेक्शन में वर्क करता है, यानी कि कलर, किसी चीज को कलरफुल देखने में मदद ये कौन सेल करता है, और ब्लैक एंड व्हाइट देखने में रोड सेल करता है। ये कम लाइट जब रहता है तब वर्क करता है रोड वाला, और कौन जब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में लाइट रहता है। तो रोड और कौन सेल जो रेटिना के अंदर आ रहे थे उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए, वो फोटो रिसेप्टर सेल है, ठीक है। और रेटिना को भी समझ लिए, उस पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो हमारा वो इमेज बनता है उल्टा बनता है, और उसको सीधा करके हमको दिखाता कौन है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो जाता है इस नर्व के माध्यम, ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व का भी फंक्शन समझ में आ गया हमको कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है या विजुअल सिग्नल कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, और फिर ब्रेन जो रेस्पॉन्स देता है उसको तुरंत लाकर यहाँ रेटिना पे दिखा देता है कि वो इमेज सीधा है, ठीक है, और रियल है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बच रहा है अंतिम विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है हमारा, ये भी एक प्रकार का जेली लाइक सब्सटेंस है जो क्या करता है, इस आई बॉल को एक शेप देने का काम करता है, आई बॉल को एक राउंड शेप देने का काम करता है, और कह सकते हैं कि इसको जर्क वगैरह से भी बचाता है ये। तो ये हमारा आई के अंदर आने वाले जो अलग अलग पार्ट्स थे, सब पार्ट्स को एक एक करके हम समझ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे में कि आई किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्टिक नर्व समझ में आ गया। ये जो स्थान है ना जहां पर ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, ये स्थान कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है ये, ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि इस जगह पर अगर कोई इमेज बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई चीज अगर बनेगा इमेज किसी ऑब्जेक्ट का तो वो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो याद रखना है हमको, ये चीज ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। बाकी रोड और कौन क्या है, रेटिना का क्या फंक्शन है। अब ये क्लेरा जो है, ये क्या हमारा आई का जो व्हाइट सा भाग जो दिखता है, जिसके अंदर आइरिस वगैरह है, ये व्हाइट सा भाग जो दिखता है वो व्हाइट सा भाग हमारा क्या, क्लेरा है, ठीक है। तो अब हम बोले थे अभी कि वीडियो के लास्ट में क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम बनाए हैं हम किस तरह से बनाए हैं, तो एक बार हम आसानी वे में समझा देते हैं कि कैसे क्रिएट करना है डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा राउंड सा सर्कल इस तरह से ले लेना है, ठीक है, छोटा सा सर्कल लेना। उसके बाद एक और नेक्स्ट सर्कल लेना है, इसके बाहर से क्या करना है, इसके बाहर से एक और सर्कल को लेना है हमको। उसके बाद यहाँ क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा उठाना है और यहाँ मिला देना है। उसके बाद इसमें भी वैसे ही करना है, यहाँ थोड़ा सा हिस्से को ऊपर की ओर टीज करना है, फिर इसको यहाँ ले जाके यहाँ मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक लेंस बनाना है हमको, इस लेंस को इस सिलेडी मसल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्या करना है हमको, यहाँ से इस तरह से निकाल देना है, इस प्रकार से यहाँ इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ एक और राउंड इस तरह से बना देना है, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया वाला हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर रेटिना बनाना है हमको, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, फाइनली ऑप्टिक नर्व को यहाँ से निकाल देना। तो बहुत ही आसान वे में हम क्या कर सकते हैं, आई के डायग्राम को, और चाहे तो इसको हम इस तरह से कलरफुल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आई का डायग्राम हो गया। लेबल तो किए नहीं, नामकरण तो किए नहीं, इससे पहले हम कर चुके हैं, तो वहां से इस सारे पार्ट्स के नाम को लिख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।